पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। विनीता जैन बीना से पूछती हैं, हे कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाले पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में व्रती को भी मिथ्या दृष्टि किस अपेक्षा से कहा है? तो क्या आयतन में समीचीनता का अभाव दिखने पर बैर भाव बिना वह माध्यस्थ हो जाता है और दृढ़ता से सत्य को समर्पित हो गया तो मिथ्या दोष नहीं लगता? वृत्ति को मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। मिथ्या दृष्टि भी वृत्ति हो सकता है, दोनों में फर्क है। वृत्ति को मिथ्या दृष्टि नहीं कहा जाता, मिथ्या दृष्टि भी वृत्ति हो सकता है। यानी व्रत मिथ्या दृष्टि भी धारण कर लेता है, मुनि व्रत धारण कर लेता है। मुनियों को मिथ्या दृष्टि नहीं कहा, मिथ्या दृष्टि भी मुनि बन जाता है। मुनि व्रतों का मिथ्या दृष्टि भी पालन करता है और उन्हीं व्रतों के माध्यम से वो नौवें ग्रह विक जाता है। ऐसे ही वृत्ति भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। मुनि महाराज 28 मूल गुण को पालन करने वाले कोई मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। क्षुल्लक मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। क्षुल्लक एक मिथ्या दृष्टि क्षुल्लक बन सकता है। मिथ्या दृष्टि आरिका बन सकती है। मिथ्या दृष्टि प्रतिमाधारी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जैन कुल वाला भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि भी अभिषेक कर सकता है, पूजन कर सकता है, जाप दे सकता है। यानी धर्म के जो व्रतात्मक क्रियाएं हैं ये मिथ्या दृष्टि भी धारण कर लेता है, ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए। सारे वृत्ति मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। उसको इस ढंग से उसको बैठालना चाहिए। दीपा जैन गुरुग्राम से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कहा था कि 6 महीने से ज़्यादा अगर हमारा बोलचाल आदि बंद होता है किसी से तो फिर हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। तो महाराज जी, अगर हमने किसी से बोलचाल बंद था और उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर हम किस प्रकार से उनसे संपर्क करें? कल ये प्रश्न आया था। कल दूसरा था, ये दूसरा। हाँ, तो उसके लिए कोई बाधा नहीं है। आपने अपनी तरफ से बैरभाव छोड़ दिया, सामने वाला फ़ोन उठावे या ना उठावे। मौन रहने मात्र से कसाय नहीं है। हमारे प्रतिशोध की भावना से मौन रहना। कभी कभी मौन इसलिए रहा जाता है कि अभी बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए भाई मौन रहना ठीक है। दोषवादे चमोन्यम, अब बोलेंगे तो राग द्वेष होंगे, इसलिए मौन रहना श्रेष्ठ है। मौन रहने से नई बोल चाल है, इसलिए गुणस्थान कर जाएगा, सो बात नहीं है। उसमें यदि आपके प्रतिशोध की भाव है, कसाय का भाव है, इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी करूँगा, ऐसा जो भाव है वो कसाय का भाव है। यदि आपका ये भाव आ गया कि नहीं उसने जो किया मैं उसके साथ प्रतिशोध नहीं करूँगा, लेकिन अब बोलूँगा भी नहीं, माध्यस्थ भाव रखूँगा, तो फिर वो कसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि आपने जो मौन लिया है वो कसाय को रोकने के लिए लिया है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं लिया। इसलिए दिनेश कुमार राठौर थनोज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अमृतचंद सूरी जी महाराज ने लिखा है कि मर कर के भी तुझे निज अनुभव का आनंद आता है तो मर जा। तो महाराज जी, इस मरने का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया। एक मुहावरा है कि यदि इस कार्य को करने के लिए मरना पड़े तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। ये मुहावरा कहला, सिद्धांत नहीं कहलाता। कि जब सबसे बड़ा बलिदान किसी को दिया जाता है, बोले उस वस्तु को पाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मरने को तैयार हूँ। इसी प्रकार नीति कही जाती है, अपने व्रतों का पालन करने के लिए यदि मरना पड़े तो मर जा, लेकिन व्रतों को मत छोड़ना। ऐसा ही वहाँ पर लेना चाहिए कि यदि आत्मा का अनुभव करने के लिए हमारी मौत आ जाएगी तो बोलो आ जाए। तो ये मुहावरा कहलाता है, उस भाषा में उन्होंने कहा।
पीयूष जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री भक्तांबर स्तोत्र के 33वें कड़े को शांति धारा के बाद बोला जाता है, साथ में भगवान के ऊपर पुष्प द्रव्य की वर्षा करते हैं, तो क्या यह उचित है? 33वां काव्य जो है वो शांति धारा के बाद पढ़ते हैं ना, छत्रत्रय वाला। हाँ अच्छा। तो उसके बाद पुष्प क्षेपण करते हैं, तो भगवान के ऊपर भी करते हैं, यह उचित है क्या? मूर्ति के ऊपर पुष्पेपण नहीं होना चाहिए। पुष्पेपण मूर्ति के ऊपर नहीं किए जाते। जिनेन्द्र देव की मूर्ति प्रतिष्ठित होने के बाद पुष्प क्षेपण कदापि नहीं करना। पुष्प क्षेपण ठीक नहीं है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने पढ़ा है कि छायक सम्यक दृष्टि नरक और त्रियंच गति में जा सकता है और क्षयोपशम और औपशमिक सम्यक दृष्टि इन गतियों में नहीं जा सकता। तो गुरुदेव इसका मतलब हुआ कि छायक सम्यक दृष्टि इन दोनों से ज़्यादा अच्छे हैं? नहीं, किसी ने त्रियंच नरक और मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, इस अपेक्षा से उसके लिए कहा गया है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ने बद्धाय उसके पहले से है, तो नरक आदि जाएगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि नरक त्रियंच मनुष्य गति में कोई भी मनुष्य जाएगा तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन उसका छूट जाएगा। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में मरण होता नहीं है और छायक सम्यक दर्शन छूटता नहीं। महान तो छायक सम्यक दर्शन ही है, लेकिन पहले आयु बंद कर लिया था, जैसे राजा श्रनक ने नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इस अपेक्षा से वो है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो इतना कमजोर है कि तुमने थोड़े ही परिणाम बिगाड़े और वो छूट जाता है, ऐसा मानना। सुधीर जैन पनासिया छिंदवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग सूतक आदि में दान गुल्लक आदि में डाल देते हैं, तो कुछ लोग उसका निषेध करते हैं कि दान किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए, पैसे आदि का। क्यों? आज का युग है, फिर तो आगम के अनुसार चलते हो तो आपको खरीद करके कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। खरीद करके कोई चीज़ नहीं खाना, अपने घर में जितनी उगे उतना ही खाओ, खरीद के मत खाओ। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आज का युग है अर्थ का युग। अर्थ का दान देना संदेशा से चलता आया। शास्त्रों में भी अर्थ के दान के लिए भंडारे खोल दिए, रत्नों के भंडारे उन्होंने खोल दिए। तो दान देने का अर्थ होता है कि वो कहलाएगा जिनालय का दान। मान लो आपने मंदिर के लिए धन बोला, मंदिर, तो वो मंदिर का ही दान कहलाएगा कि आपने मंदिर दान दिया। आपने औषधि के पैसे दिए तो आपको औषधि दान का ही पुण्य लगेगा, पैसे दान का पुण्य नहीं लगेगा। पैसा तो बीच की एक विनिमय की एक धारा है। किस पर्पस से आपने दिया है, किस पर्पस से आपने कमाया है, किस पर्पस से आपके मन भाव हुए हैं, तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। मान लीजिए किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को बनाने के लिए आपका मन हुआ कि मैं तीर्थ बनाऊंगा, तो वो तीर्थ का दान कर रहा है, पैसे का दान नहीं कर रहा है। पैसा तो विनिमय, कोई बाधा नहीं। ये आज की व्यवस्थाएं हैं, आज का पैसा ही माध्यम है। आप मंदिर नहीं बना सकते, फिर तो मंदिर क्यों? आपने कहाँ मंदिर बनाया? मंदिर तो मिस्त्री ने बनाया, मस्तर तो कारीगर ने बनाया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। इतने बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, सेठ जी ने तो कुछ किया ही नहीं। मिट्टी में ईंट गारा पत्थर खान से आए, वो मजदूर लाए, पानी बाजार से आया, सब कुछ बाजार, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर वो सेठ जी ने मंदिर बनाया, ऐसा क्यों कहते हो? मंदिर तो मजदूर ने बनाया है। तो ये कुतर्कणाएं जो आज चलती हैं, इन क्योंकि बैठे ठारे लोगों को कुछ होता नहीं, क्योंकि ये वही लोग चर्चा करते हैं जो स्वयं को दान देना नहीं और दूसरा देवे तो उसकी नुक्ताचीनी करते हैं। स्वयं के दान होते नहीं, क्योंकि स्वयं को तो देना नहीं है। पापों के लिए खूब खर्च करते। कोई दान जो आज अर्थ का दान हो रहा है, तो फिर सारे पापों के लिए भी तो अर्थ का दान हो रहा है।
कितना दान करते, कुछ नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई पंचणक नहीं, कितना सा दान है। सारी कमाई की अपेक्षा देखा जाए तो 1% भी नहीं है। अभी बताओ, आगरा ने 50 साल से कौन सा दान दिया है बड़ा? 50 साल से कमाया है कि नहीं, पहले बताओ। बिल्कुल कमाया है, दिन रात कमा रहे हो। कितने लोग बिना दिए चले गए, कमा कमा के मर गए। उन्होंने भी जिंदगी में कमाया होगा, परिवार चलाया होगा, लेकिन कोई दान देने का निमित्त नहीं बना। यानी ना के बराबर दान होता है, और थोड़े ही दान होते ही अरे ये दान में व्यर्थ का खर्च हो रहा है। महानुभाव, आज तक आगरा में 50 साल के अंदर का हिसाब चाहिए मुझे। 50 साल में आगरा वालों ने कितनी कमाई की है, बिल्कुल। और वो कमाई कहाँ गई है? कमाई की है वो हिसाब चाहिए, फिर दूसरा हिसाब चाहिए वो कमाई कहाँ गई। वो कमाई कहाँ गई? सब पापों में, सब परिग्रह में, कई सब एडजस्टिंग में। कहाँ क्या कर रहे हो? कमाने से नहीं उब रहे हो, कमाने से नहीं थक रहे हो। इतना कमा लिया, इसको कोई डर नहीं लग रहा है। इतना दे दिया, अरे बहुत दे दिया महाराज, बहुत दे दिया। कमाते समय डर नहीं लगता कि कमाते समय इतना कमाऊंगा तो क्या होगा। दान देते समय डरते रहता, दान दिया तो क्या होगा। ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि कहता है कमाता हूं तो दान भी दूंगा। और परसेंटेज नियम से, यदि यहां दान नहीं लेने वाला कोई है तो वो दूसरे गांव चला जाएगा, दूसरे क्षेत्र चला जाएगा। लेकिन दान देने वाला, जैसे एक कमाने वाले का धंधा, यदि वो दुकान यहाँ नहीं चलती है तो वो दूसरी जगह खोलता है। यदि आगरे में कमाई नहीं है तो वो बाहर जाएगा, देश में कमाई नहीं है तो विदेश में जाएगा, लेकिन कमाएगा। इसी प्रकार दानी का होता है कि सबसे पहले अपने यहाँ दान का देगा। अब यहाँ दान देने का कोई आइटम नहीं है तो वो आउट ऑफ आगरा बाहर दान देगा। बाहर नहीं मिलेगा तो जाके सम्य शिखर में देगा। लेकिन ज्ञानी, बनिया और जैनी की एक ही नीति है। बनिया कहता है यहाँ कमाई नहीं तो मैं दूसरी जगह कमाऊंगा, लेकिन कमाऊंगा। और जैनी कहता है यहाँ दान नहीं तो मैं दूसरे जगह दान दूंगा, लेकिन दान दूंगा। ये है बनिया की कमाई में जिद होती है, मैं कमाऊंगा। भाई यहाँ कोई कमाई का साधन नहीं है, बोले मैं बाहर जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, आसाम जाऊंगा, पांडुचेरी जाऊंगा, दुनिया में जाते हैं। ऐसे जैनी कहता है कि दान मुझे देना है, यहाँ दान नहीं तो हम और कहीं देंगे, कहीं ना कहीं तो लेंगे। लेकिन वो बनिया कमाए बिना नहीं रहेगा और जैनी दान दिए बिना नहीं रहेगा। ये लक्षण बनाना चाहिए। सूतक में दे सकते हैं क्या? खूब सूतक में कमा सकते हो तो दे भी सकते हो। ये बात। महेंद्र कुमार जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, प्रायः बच्चों को लालच के माध्यम से जिनेन भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक से जोड़ा जाता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में युवाओं को भी नाश्ता, स्वल्पाहार के लालच से मंदिर में जोड़ा जा रहा है। तो महाराज जी यह क्या सही है? कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मंदिर की बेदी पे तो नहीं खिला रहे, हाँ। मंदिर के बाहर ही खिला रहे। खिला रहे तो क्या बात है? अभी यहाँ तुम चतुर्मास कर रहे, बाहर भोजनालय ही तो चला रहे हो। अब तुम कहो महाराज चातुर्मास में बुलाने के लिए भोजन का लोभ दिया जा रहा है। अरे भाई, अब तुम इसे लोभ कह रहे हो और हम ये कह रहे हैं कि वो भोजन के कारण नहीं आ पा रहा है, तो कभी चल भोजन कर ले, धर्म ध्यान कर। ये बात क्यों नहीं सोचते? चाहे कैसा भी बुलाए, अरे भाई कैसे ही सही, धोखे से सही, छल से सही, कपट से सही, जबरदस्ती सही,
धर्म के लिए तो बुलाया जा रहा है बच्चों को, कोई पाप के लिए तो नहीं बुलाया जा रहा है। धोखे के सही, लोभ देकर सही, डांट फटकार के सही, आखिर धर्म के लिए तो बुला रहे हैं, कोई पाप कार्य के लिए तो नहीं बुला रहे हैं। इसलिए मैंने एक बार प्रश्न में कहा था, जैसे बने तैसे, रो करके धो करके जबरदस्ती जैसे बने धर्म करो और सामने वाले को कराओ, ऐसा। तिलकमती सेठी भीलवाड़ा से पूछती हैं, गुरुदेव के पावन चरणों में सत्सत नमन। अवधि ज्ञान के द्वारा क्या विग्रह गति में गमन करने वाली आत्मा को देखा जा सकता है क्या विग्रह गति में आत्मा मूर्तिक होती है तो अवधि ज्ञान से जानी जा सकती है, मूर्तिक होती है तो कैसे? अवधि ज्ञान में एक सर्वावधि और परमावधि नाम का ज्ञान होता है। सर्वावधि और परमावधि कार्मण वर्गणाओं को ज्ञान बना लेते हैं। चूंकि विग्रह गति में वो कार्मण कायोग के साथ है, तो उन कर्मों का आलम्बन लेकर के वो जान जाएं कि यहाँ जीव जा रहा है। साक्षात जीव तो विषय नहीं बनेगा, लेकिन कर्म का विषय अवधि ज्ञानी बना सकता है। तो उन कर्म वर्गणाओं के माध्यम से जीव को वो बता देगा। एडवोकेट अजित कुमार जैन सेवावती मागरोल से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, लोकप्रियता, योग्यता, प्रसिद्धि तीनों में श्रेष्ठता किस बात में है? लोकप्रियता, योग्यता, प्रसिद्धि। लोकप्रियता जो है हम बढ़ाते नहीं हैं, अच्छे कार्य करने से लोकप्रियता बढ़ती है। प्रसिद्धि चाही नहीं जाती, चाहने से कोई प्रसिद्धि मिलती भी नहीं है। कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। योग्यता भी हमारे अंदर योग्यता है तो हम वैसा कार्य कर पाएंगे। कोई भी चीज़ जो महानुभाव अपन लाख उपाय करें, ख्याति पूजा लाभ के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ख्याति पूजा लाभ तो जब ही मिलेगी जब तुम ख्याति के योग्य कार्य करोगे। पूजा तो जब ही होगी जब तुम पूज्य बनोगे। तुम लाख उपाय करो कि मेरी पूजा होना चाहिए, मेरी पूजा होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला ऐसे। पूज्य बनोगे तो पूजा होगी। इसलिए योग्यता है, प्रसिद्धि है, और जो इस प्रकार की परिणति होती हैं, ये सब हमारे किए हुए कृत्य का फल है। उसमें हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए नहीं करना चाहिए, ये बात भी जरूरी है। मानक चंदा जैन बांदी कोई दोसा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंडित ब्रह्मचारी भूरामल जी ने वीर सागर जी महाराज से नमोस्तु करते हुए पूछा कि ज्ञान भार क्रिया बिना, तो गुरुदेव क्रिया क्या है और क्या ज्ञान आत्मा पर भार है? गुरुदेव मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। ज्ञान जो भार है ना, क्रिया के साथ लगन, ज्ञान बिना भार और फिर क्रिया बिना ज्ञान भार है। ज्ञान भार है ना, इतना सब तुमने मन पे बोझ लाद दिया। इसके संबंध में आता है कि अपन ने आचरण तो कुछ लिया नहीं, विवेक कुछ लिया नहीं, इतना पढ़ के आए कि किताबें स्वयं नहीं उठा पाए तो गधा पे लाद के लाए। इतना भार लाद दिया ज्ञान का, और इतना खबर, लेकिन आचरण कुछ है नहीं, क्रिया में कुछ है नहीं, तद्रूप परिणति कुछ है नहीं। तो इसको इसलिए तो हम कहते हैं ज्ञान भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा का लक्षण है, और ज्ञायक भाव आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि वो ज्ञान जब ज्ञायक बनता है तो उसमें रत्नत्रय समाहित हो जाता है। ज्ञान जब रत्नत्रय के साथ होता है तो वही ज्ञान सौभाग्य बन जाता है। और रत्नत्रय से रहित जो ज्ञान है अनादिकाल से, वो नियम से भार बनता है। अभियोगस्य अनायि परिणामात् निर्मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरध भावे जोगे। उपयोगस्य अनायि परिणामात् निर्मोहजुत्तस्य, जो हमारा उपयोग है यही भार है, क्योंकि ये अज्ञानता के साथ जी रहा है। तो ज्ञान के साथ यदि चारित्र की सुगंध है तो वह ज्ञान सौभाग्य है,
और क्रिया यानी चारित्रहीन जो ज्ञान है वह मात्र भार मात्र है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अच्छे निमित्त न मिलना भी उपादान की कमी से होता है या उपादान और कर्म को कैसे जोड़ें? अच्छे निमित्त नहीं मिलना इसमें कर्म का उदय है। अच्छे निमित्तों को पाने का भाव करना ये क्षय संभाव है, लेकिन निमित्त नहीं मिलना, जैसे मंदिर जाने का भाव हुआ कि मंदिर जाना, ये क्षय संभाव है, लेकिन मंदिर के किवाड़ बंद मिलना ये दर्शनावरणी लाभांतराय कर्म का उदय है। तो निमित्त की उपलब्धि नहीं होना ये नियम से कोई ना कोई कर्म बीच में आ रहा है, नहीं मिलने पर, और मिल रहा है तो वो कर्म का उदय नहीं है, हमारे क्षयोपशम का उदय है, ऐसा मानना चाहिए। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर रिटायर्ड ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञान विज्ञान एवं भेद विज्ञान में अंतर समझाने की कृपा करें। ज्ञान, भेद विज्ञान और अंतरंग ज्ञान। हाँ, ज्ञान ज्ञान विज्ञान एवं भेद विज्ञान। ज्ञान एक सामान्य है जो सभी जीवों को होता है। भेद विज्ञान के धार्मिक रीति से अर्थ होता है अपने आत्मा से संपूर्ण रूप से अन्य पदार्थों को भिन्न मानना, और लोक भाषा में भेद विज्ञान का अर्थ है हर चीज को स्वतंत्र रूप से जानना, दूध का दूध, पानी का पानी, ये भेद विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान के दो अर्थ होते हैं, एक नई खोज का नाम जो आज तक हमने नहीं पाया, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे जैन दर्शन में जो आज तक हमने ज्ञान नहीं पाया था, ऐसा विज्ञान हमें वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार, यानी वीतरागता जो मैंने आज तक नहीं पाई थी, आज मैंने पाई, तो वीतरागता को विज्ञान कहा है। व्यक्ति जब हानि उपादान की अनुभूति में उतर जाता है तब विज्ञान होता है, और एक नई चीज की उपलब्धि करता है, वो विज्ञान कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम जैन श्रावक अपने घरों में कौन कौन से पशुओं को पाल सकते हैं जिससे हमें आहार देने आदि का बंदेज न किया जाए? आप कोई भी पशु नहीं पाल सकते हैं, पहले आप बताएं आपको कौन से पशु की जरूरत है। आपकी जिंदगी में, आपकी आजीविका में कौन सा पशु सहयोगी है? घोड़ा आपको चाहिए तो आप घोड़े की सवारी कर रहे हो, कोई उपयोग कर रहे हो तो घोड़ा पालो। हाथी को पालो, हाथी की सवारी आपको उपयोगिता का है तो हाथी पालो। बैल पालो, बैलगाड़ी पे बैठते हो, बैलगाड़ी चले जाते हो तो बैल पालो। किसी भी पशु को पालने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मार पशु की तुम उपयोगिता बताओ क्या है। यदि गाय पालना है तो आप गाय का दूध लेते हैं तो आप गाय पालिए। उपयोगिता के अनुसार इनको पालतू पशु का इसका अर्थ क्या क्यों कहा गया? अपनी आजीविका में, अपनी उपयोगिता में पशुओं से सहयोग लेना, उनको पालो। शौक से कोई पशु नहीं पाल सकते। तुम कहो कि हम अपने घर में तोता टांग ले शौक से, नहीं। तुम डिब्बे में, आजकल मछलियों का शौक चल रहा है, मछलियों को डिब्बे में भर के सगुन माना जा रहा है। ये चाइना है, चाइना मांसाहारी जीव है, और मांसाहारी जीव में सबसे ज़्यादा वहाँ मछलियों का उपयोग करते हैं, इसलिए वो कलर्ड मछलियों को अपने घर में रख लेते हैं। भारतीय किसी भी वास्तु में मछलियों को पालना अपनी ज़िंदगी में बद्दुआ प्राप्त करना। वे मछलियाँ उस कांच के टुकड़े में बंद होकर के तुम्हें बद्दुआ देती हैं। संगी पंचेंद्री है, वो बद्दुआ देती हैं, जिस दुष्ट ने मुझे बंद किया है एक दिन ये भी बंद होवे। तो ये मछलियाँ पालना, मेंढक पालना, कुत्ते पालना, बिल्ली पालना, पालने के लिए आपको सर्वथा मनाही है। क्यों पाल रहे हैं आप? शौक से। तो शौक से कोई भी पशु पाला जाता है तो वह निषेध है, नहीं पालना चाहिए। गाय आदि पाल सकते हैं? गाय उपयोगिता के लिए पालो, गाय के लिए पाल रहे आप।
सुरक्षा के लिए पालो। आप गौशाला खोलो ना, सुरक्षा के लिए पालो। क्यों पाल रहे हो? ये गाय कट्टी खाने मरने जा रही थी तो हम उसको बचाने के लिए पाल रहे हैं। आप पर्पस बताइए। आपका पर्पस है कि ये हाथी मरने जा रहा था तो इसको बचाने के लिए मैं पाल रहा हूँ, कोई बाधा नहीं। यदि किसी जीव अपना हित हो या सामने वाले का हित हो तो आप पालन कर सकते हो, शौक से नहीं कर सकते। तोता आदि भी आप शौक से पालते हैं, बहुत दूर से। मैंने एक दिन संस्मरण सुनाया था ना, एक जेल में मैं प्रवचन करने गया, एक कैदी कहता है महाराज जी मैंने कहा कि भाई मैं इंटरव्यू लूंगा कि आप लोग क्यों अपराध किया। तो बोले महाराज मैंने अपराध नहीं किया। तो मैंने कि बिना उसके तो नहीं आते। महाराज मैं कह रहा हूँ आपको भगवान मानता हूँ, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने कहा भाई गलत तो कोई फंसा ही नहीं सकता। बोले महाराज कह रहा हूँ ना मैं आपको भगवान का रूप मान रहा हूँ और आप मेरी बात। पता मैंने क्या किया? तो मैंने एकदम आंख बंद करके कहा कि आपने कभी किसी तोते को पकड़ा है? बोले हाँ पकड़ा है, और मेरे घर में पिंजरे में टंगा हुआ है। मैंने कहा उस तोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोले कुछ नहीं बिगाड़ा। तो बस उस तोते की बद्दुआ है तुम्हें। तोता जब भी तुम निकलते थे, मैंने इसका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी इस दुष्ट ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, परिवार से मुझे अलग कर दिया है। उसकी बद्दुआ का परिणाम है कि तुमने अपराध नहीं किया है और तुम्हें गलत फंसा दिया गया है। अब देखना कहाँ तोता पकड़ा था और कहाँ कर्म का उदय आया। नियम से मिलेगा फल। पर उसने बाद में मैंने कहा भी क्षमा याचना करके उसको छोड़ दो। और वो अपराधी भी 6 महीने बाद 15 अगस्त पर ऐसा निमित्त बना कि उसको बरी कर दिया गया। वाह, ये यथार्थ घटना है। दूसरी घटना देखिए, एक व्यक्ति मन चला, एक पत्थर मार दिया एक कुत्ते को, उसकी आंख फूट गई, खून निकल आया। मैं वहीं से जा रहा था, राजस्थान की घटना है। मैंने कहा भैया क्यों मार दिया? उस कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था? बोले महाराज यूं। तो मैंने कुत्ता तो इसी के लिए होता है। आंख उसकी फूट गई, खून आ रहा है। मैंने कहा देखो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ ना, उसने कुछ नहीं किया था, तुमने यूं मारा, ये स्थिति ठीक नहीं है। ठीक 8वें दिन मैं प्रतिदिन शौच को जाता था। ठीक 8वें दिन वही समय उसी समय वो गैंती से जमीन खोद रहा था, और गैंती से जमीन खोदते ही एक पत्थर आया, उसकी आंख में लगा, आंख फूटी और खून बहने लगा, और मैं ठीक वहीं पर गुजर रहा था। और वही मजदूर था। और चलो महाराज जी, मैंने कहा तुम तो वही हो। 8वें दिन इसी समय इसी स्थान पर आपने कुत्ते को क्यों कहा? बोलो महाराज कौन से? मैंने कहा वो कुत्ते का कर्म 8 दिन में तुम्हारे आ गया। तुमने बोला था यूं, तो तुम्हारी आंख भी यूं। जैसा करोगे पैसा भरोगे। इस सिद्धांत को कभी जिंदगी में भूलना नहीं। जो कार्य हमारी जिंदगी में हमें पसंद नहीं है, वह कार्य हमें दूसरों के साथ कदापि नहीं करना चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। सहारन साई पुणे से पूछ रहे हैं इष्टोपदेश की गाथा का अर्थ। खड़े क्या राइटिंग ठीक नहीं? राइटिंग थोड़ा शुद्ध लिखें, संस्कृत का साफ है। लिख दें। हाँ चले आगे। चलिए बाद में लिख देंगे। बराधतम कथम हंत्रे, हंत्रे है के बराध है नष्ट करने के लिए। क्यों हंत्र? जनाय परिकुप्यति, जन के लिए बड़ा क्रोध करता है। त्रियंगन पादयन यानी ये है कि कोई व्यक्ति किसी धूल को अपने पैरों से रौंदता है तो वह धूल उड़ करके उसी के ऊपर आती है। तो जब हम दूसरे के साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो वह दुर्व्यवहार स्वयं के साथ भी होता है,
ये अर्थ है। इंजीनियर हुक्मचंद जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र से 123 जीव विदेह क्षेत्र जाकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तो ये किस अपेक्षा से कहा गया है? 123 जीव कितने समय में मोक्ष जाएंगे? 21,000 वर्ष के अंदर 123 जीव विदेह क्षेत्र में जाएंगे। उनका काल भी लिखा है, इतने काल में इतने काल में 3 साल के गैप से जाएंगे। कुछ अंतराल काल के 21,000 वर्ष में टोटल 123 भद्र मिथ्या दृष्टि यहाँ से जाकर विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूतक पातक में लोगों को मंदिर के बाहर अलग स्थान बताया है बैठने के लिए, परंतु कई लोग गुंडागर्दी कर जहां तहां पूजा करने बैठ जाते हैं और मंदिर की वस्तुएं छू लेते हैं तथा मंदिर को अशुद्ध कर देते हैं। मना करने पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में क्रिया का ही मूल नहीं है। क्रिया के साथ द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की शुद्धि होना चाहिए। आप किस समय पूजा कर रहे हैं उसका भी फल अलग है। आप किस समय कहाँ बैठे हैं, जहाँ कहीं बैठकर भगवान की पूजा नहीं करना। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी भाव शुद्ध होना चाहिए, कहीं भी पूजा कर लो, मंदिर नहीं आए हम घर में बैठ के पूजा कर लें। भाव शुद्ध होना चाहिए, और भाव शुद्ध हैं तो सब शुद्ध हैं। मंदिर ही जाना चाहिए, मंदिर में यहीं बैठना चाहिए, मंदिर में यही करना चाहिए, ये सब बातें समझ में नहीं आती। भाव शुद्धि होना चाहिए। मन की बहुत अच्छी बात है। तो हमने कही घर में भी आपके मकान है? बोले है। मैंने लेट बाथ? बोले है। और वो किचन वगैरह है, डाइनिंग टेबल सब है। मैंने क्या फर्क पड़ता है? शौचालय में भोजन कर लो, भोजनालय में शौचालय कर लो, क्या फर्क पड़ा? भाव शुद्ध रखो ना, भाव शुद्ध रखो, क्या फर्क पड़ता है? पाखाने शौचालय में गए हो वहीं करने लग जाओ ना भोजन, इधर खाते जाओ उधर निकलता जाए, एक टाइम का समय में 2-2 काम हो जाएंगे। भाव शुद्ध रखो। ये अज्ञानता है, ये पशुओं का धर्म नहीं है, ये मनुष्यों का धर्म है। मनुष्य के घर में हर चीज की व्यवस्था होती है। कहाँ शुद्धि करना, कहाँ शौचालय है, कहाँ भोजनालय है, कहाँ शयन है, कहाँ बैठक है, ये अच्छे इंसानों के घर होते हैं, ये पशुओं के घर नहीं है। इसी प्रकार ये पशुओं के मंदिर नहीं है। इन मंदिरों में भी अलग अलग स्थान दिया गया, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, परिणामों की कैसी शुद्धि होना चाहिए। 8 प्रकार की शुद्धियां बताई हैं। किसी कार्य करने के लिए वस्त्र शुद्धि होना चाहिए, मन की शुद्धि होना चाहिए, वचन की शुद्धि होना चाहिए। आप पूजा पाठ कर रहे, बीच में आया झगड़ा कर लिया, वचन शुद्धि कहाँ रही? काया की शुद्धि होना चाहिए। तो ये सारी चीजें करते हैं तभी पूजा में नंबर मिलेंगे। यूं मात्र अर्घ्य चढ़ाने से पूजा पूरी नहीं होती है। चलिएगा, लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रक्षणा स्वाध्याय के इस अनूठे कार्यक्रम में जब हम यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं तो आनंद की अलग ही हम सबको सीमाएं मिलती हैं। सर्वप्रथम जिनका आज हम जिज्ञासा लेना चाहेंगे, व्रती श्राविका अभिलाषा जी जैन, वो आए और उनको कृपया करके माइक पहुंचाएं। और उन्होंने आज एक घोषणा भी की है, निरापक परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर सांगानेर में आजीवन भक्तांबर विधान की संकल्प आपका परिवार, श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान संदीप जैन, माता बसंती बाई, व्रती श्राविका अभिलाषा, भक्ति मुक्ति संभव, श्री सुधा सागर ज्वेलर्स, श्री सुधा सागर श्रमदान
बेगमगंज, जिला रायसेन। आपका प्रश्न। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं जब गुरु पूर्णिमा पे आपके दर्शन करने आई तो बच्चों के साथ ताजमहल देखने गई। वहाँ के एक एक पत्थर को देखकर मुझे बस एक ही भाव आया कि यहाँ ऐसा जिनालय क्यों नहीं बन पा रहा। और हे गुरुवर, 10 दिन से हम अभी यहीं थे 10 लाख क्षण में। मैं जैसे ही सामयिक करने बैठूं तो बस मुझे यही भाव है कि अभी तक इतने बड़े गुरु को यहाँ बुला लिया है, आचार्य श्री ने भेजा है, और अभी तक कुछ घोषणा क्यों नहीं हो रही कि ये मंदिर क्यों नहीं बन रहा। 10 दिन तो हम लोग को आने नहीं मिला आपके दर्शन करने। गुरुवर, जब आपको देखा सुबह, एक दिन दूर से दर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे आप सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला पर विराजमान हुए हों सामयिक के समय। हे गुरुवर, और हम तो जाने ही वाले थे, लेकिन हमने कहा आपका दीक्षा दिवस और मना लें। जैसे ही आपने घोषणा की और पूरे आपके हृदय में आचार्य श्री हमें साथ साक्ष्य देखे और दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे। तो हे गुरुवर, ये उपकार आगरा वालों का है कि गुरु जी का है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सारा पुण्य भक्तों का होता है। आगरा वालों की होनहार भली थी, इसलिए उनकी मति ऐसी हुई। और आगरा का ये आगरा समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़, एक आगरा तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि का होना अपने आप में मायना रखता है। और जो इस तीर्थ पर आयतन बनाने के संकल्प कर रहे हैं, ये तीर्थ धन तो आता है और जाएगा, चला जाता रहा है। बच्चे लोग भी पूछने वाले नहीं, ज़्यादा समय नहीं पूछने वाले। आजकल दादा पापा ही को लोग भूल जाते हैं, दादा की बात तो बहुत दूर की बात रही। और जो अपनी कमाई से तुम कमा कमा कर कितने बच्चों को जोड़ के रख जाना, कुछ भी तुम्हारा नाम लेने वाले नहीं, कुछ भी तुम्हारा यश गाने वाले नहीं। हमेशा बेटा यही कहता है, क्या देगा, कुछ नहीं। इसलिए उन श्रेष्ठियों के लिए, जिन श्रेष्ठियों ने धन कमा करके पाप किया है, उनको पुण्य कमाने के लिए मौका मिला है। ये भगवान के लिए मंदिर नहीं बन रहा है, ये भक्तों के उद्धार के लिए आइटम खुल रहा है। मंदिर कभी भी बनाना भगवान के लिए मंदिर नहीं होता है। ये तीर्थ भी मंदिर के भगवान के लिए नहीं होता है, ये तीर्थ भक्तों के उद्धार के लिए होता है। इस निमित्त से बस यही तो परिग्रह, 5 पापों में परिग्रह एक पाप ऐसा है जो भोग में चला जाए तो पाप है और दान में चला जाए तो पुण्य कमाता है। इसलिए धन के लिए कहते हैं, धन बुरा हूँ भला कहिए। धन बुरा भी है, लेकिन अच्छे कार्य में लग जाए तो भला भी है, बहुत भला है। वही रावण था, उस रावण के पास अक्षय निधियां थीं, लेकिन क्या किया उसने? कहा कि जाओ धन से मेरे मकान को सोने का बना दो, मेरे फर्श में रत्न जड़ दो, मेरे जूतियों में रत्न जड़ दो। सारा खजाना खर्च कर लिया। और वही भरत चक्रवर्ती है, जब उसके मंत्री ने पूछा कि साहब धन का क्या करें, बोले धन पुण्य के उदय से मिला है, जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर सोने के मंदिर बना दो। रावण ने सोने की लंका बनाई, अपना महल बनाया, चक्रवर्ती ने सोने के जिनालय बनाए। रावण नीचे गया नरक में और भरत चक्रवर्ती 3 लोक के ऊपर भगवान बन के बैठा है। तो ये उन पुण्यात्माओं के लिए होता है जो अपने पुण्य का, अपने धन को पाप से पुण्य में परिवर्तित करना। ये तीर्थ क्षेत्र, ये मंदिर पारस पत्थर के समान है, तुम्हारा धन लोहे के समान है। और ये तीर्थ और मंदिर ये पारस पत्थर हैं। जो अपने धन को इस पारस पत्थर से छुआ लेता है, उसका वह धन सोने में बदल जाता है। पुण्य के उदय से तो आया है, लेकिन पुण्य के उदय से पाप आता है, पुण्य के उदय से परिग्रह आता है। जब आता है तो पुण्य के उदय से आता है, वो परिग्रह बन के आता है। पुण्य के उदय से जब भी आएगा वो पाप बन करके आता है, पाप के रूप में आता है। लेकिन जब सम्यक दृष्टि उसी पुण्य को
जो पाप के फल में आया था और पुण्य में परिवर्तित कर देता है, तो वही पुण्य उसके लिए पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बनता है। आज पुण्य के उदय से आया, 2 पैसा लगा दिया और पुण्य में ही खर्च कर दिया, तो फिर पुण्य बढ़ेगा। टका में टका और धक्का में धक्का। पुण्य से आया था, पुण्य में लगा दिया और आगे जाके पुण्य बनेगा। ये तो खेत हैं, जो बोता है वो पाता है। इसलिए भक्तों के पुण्य से, उन भक्तों के पुण्य से है जिन्होंने पूर्व भाव में पुण्य किए थे, उस पुण्य से उनके हाथ में 2 पैसा आया, को 2 पैसा उनका पुण्य कहता है महाराज। उनका पुण्य बोल रहा है भक्तों का कि हमारा दाम, हमारा कमाई पाप में न चली जाए, मेरा धन पाप में न चला जाए। इसलिए आप कोई ऐसी योजना बनाइए जिससे मेरे पुण्य से कमाया धन पुण्य में ही जाना चाहिए। तो उन पुण्यात्माओं के भाग्य से ये मंदिर, ये जिनालय, ये तीर्थ आदि बनते हैं। नमोस्तु गुरु जी। चलिएगा, महाराज जी ने अभी जो बात कही हमारे मन के तारों को छेड़ दिया, क्योंकि आगरा में हम खोज रहे थे लगभग 90 वर्ष का इतिहास। कोई एक परिवार नहीं है जिसने पूरा का पूरा शिखरबंद मंदिर अकेले ने बनाया हो। ये पहली बार होगा जब इतने सारे परिवार आगरा के पूरे शिखरबंद मंदिर बनाएंगे। और कहा भी है महाराज जी ने, वो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र होगा और जिसका नाम होगा श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र। और आइएगा, वो 24 में आज लगभग 15वां मंदिर का नाम और आ गया है, और वो 15वां मंदिर के पुण्यार्जक यहां मंच पर आ चुके हैं। और मैं नाम पुकार रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में। करहल के मूल निवासी लेकिन वर्तमान में कमला नगर आगरा के निवासी श्रीमती मीना जी जैन और उनके सुपुत्र अध्यक्ष करहल दिगंबर जैन परिषद राहुल जैन जी, श्री रोहित जैन जी, आलोक जैन जी, अहिंसा परिवार जोरदार तालियों के साथ यहां पर आए और पूज्य श्री के समक्ष आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखिएगा, उन्हीं के भाव हो पाएंगे जिनके धन में पुण्यानुबंधी पुण्य की है। धनवान तो आगरा में बहुत है, आगरा में इतने धनवान हैं कि ये 100 तीर्थ क्षेत्र बना सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। 100 तीर्थ क्षेत्र बना सकते हैं, वाह। लेकिन बनाएंगे वही जिनके साथी से पुण्य है। धर्म भी आगरा में से उन्हीं नगीनों को छांटेगा जो नगीने के धन में पुण्य की बलिहारी होगी, क्योंकि धर्म भी पापियों का धन नहीं लगने देता। क्या बात। धन भी पापियों का, पापानुबंधियों के नहीं, उनको तो कंजूस बना देगा ये धर्म। उनको तो कह देगा कि तुम तो दान देना ही मत। और धन इस पूरे आगरा में से उन 24, 25, 30 नामों को छांटेगा जो पहले भी नगीना थे, आज भी नगीना है और भविष्य में भी नगीना रहेंगे चिरकाल में। बहुत चलिए, बहुत बहुत अनुमोदना इन सभी के पुण्य की। मित्रों, जरा जोरदार तालियां पूरे परिवार के लिए। अहिंसा परिवार आगरा। और जैसा पूज्य गुरुदेव हम सबको बता रहे हैं, ये हर को नहीं मिलेगा मौका, लेकिन कितने पुण्यवान हैं आगरा वाले। 90 वर्ष तक एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि पूरा जिनालय बना सके, लेकिन आज अचानक एक मुख्य जिनालय और उसके बाद 24 जिनालय, और हर व्यक्ति, मैं दृश्य देख रहा हूं, हर व्यक्ति जो आ रहा है हर्षाता हुआ आ रहा है, आनंद से आ रहा है। इस दान की अनुमोदना करो मित्रों, ये दृश्य पता नहीं कब देखने को मिलेंगे। अनुमोदना करते हुए दान, इनका स्वागत करेगी हमारी कमेटी। अक्षय भैया आप भी आ जाओ हमारी कमेटी की तरफ से यहाँ पर, और नरेंद्र जी फर्नीचर आप भी आ जाएं। सभी लोग स्वागत करें यहाँ पर आकर। और इन्हीं के परिवार से कुमारी और श्रीमती स्तुति जैन
कृपया आगे आ जाएं और प्रश्न पूछें जब तक स्वागत की प्रक्रिया इधर आ जाए या यहां से पूछो। स्वागत बाद में कर लेना। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी, मेरे पूरे परिवार वालों की तरफ से मेरा ये प्रश्न है कि मेरे पापा और मेरे सारे बड़े लोगों का इतना बड़ा सहयोगदान रहा और उनका इतना मन बना इसमें योगदान देने में, तो मुझे ये पूछना है तो कि इसमें हमें भी पुण्य लगेगा या फिर जो दान दे रहे हैं उन्हीं को लगेगा? तुम यदि खुशी हो रही होगी तुम्हें तो पुण्य लगेगा, और तुम्हारे मन में ओ पैसा गया तो पुण्य नहीं लगेगा। और तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, देखो हम जिस परिवार में हैं उन परिवार के हमारे सब लोगों ने ये दान बोला है, अभाग्य है मेरे। यदि ऐसा भाव आ गया तो बराबर का पुण्य लगेगा, सबके लिए लगेगा, पूरे परिवार के लिए लगेगा, रिश्तेदारों को लगेगा। बस अनुमोदना करें और ये भाव करें कि बहुत अच्छा भाव है, बहुत बढ़िया भाव। नमोस्तु महाराज जी। बहुत बहुत अनुमोदना इस पूरे परिवार की। और ये करहल का मूल परिवार कमला नगर आगरा में पिछले 20 वर्षों से लगभग रह रहा है और आगरा का प्रमुख परिवार है और इस ग्रुप का नाम अहिंसा ग्रुप है। बहुत बहुत साधुवाद। और चलिएगा आगे, हमारे बीच में एक और विशेष व्यक्तित्व पधारे हुए हैं। हम आवाज देना चाहेंगे आईपीएस ग्वालियर से पधारे हुए श्री विनीत जी जैन को जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हुए जिज्ञासा के लिए। और अपनी कमेटी से अनुरोध करेंगे राहुल जी, अहिंसा परिवार, विनीत जी आईपीएस का स्वागत करके आएंगे। आप तीनों ब्रदर्स। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, कभी कभी पूजन अभिषेक करता हूँ, तो मेरा मन भटकता बहुत है, मेरे मन में विशुद्धि ज्यादा नहीं है, तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ? हानि और लाभ तुम्हारे लिए दो ही सोचना। जिस क्रिया को कर रहे हैं उसमें तुम्हारी जिंदगी में लाभ कितना है और इस क्रिया को नहीं करेंगे तो नुकसान कितना है। ये दो चीजें यदि दिमाग में बैठ जाएं तो व्यक्ति के सारे परिणाम समाप्त हो जाते हैं और मन लग जाता है। जैसे आप संसार के कार्य करते हैं, उनमें आपको हानि और लाभ दिखता है तो आप सब कुछ विकल्प छोड़ करके, जैसे आप नोट की गिनती गिनते हैं, नोट की गिनती गिनते समय आपको कितने विकल्प, आपका मन कितना चंचल होता है। क्यों भाई? नोट की गिनती गिनते समय आपका मन कितना चंचल होता है? नहीं होता है। नहीं होता। यहाँ वहाँ नहीं होता है। नहीं होता। और माला फेरते समय होता है। बस नोट की गिनती में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक नोट चूक गए तो नुकसान किसका है? हमारा है। तो बस वो नुकसान हमारा है, ये धारणा होने के कारण से आप नोट गिनते समय मन नहीं भटकता। और माला फेरते समय ये भाव आ जाए कि एक नमोकार मंत्र का छूट गया तो नुकसान कितना है, ये भाव आते ही माला में मन लग जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रह्मचारिणी सविता दीदी को, अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करेंगी। माइक शीघ्रता से पहुंचाइएगा। नमस्ते महाराज जी, 2 मिनट का समय लूंगी मैं। अयोध्या में गए तो राम मिल गए, अयोध्या में गए तो राम मिल गए, और मथुरा में गए तो घनश्याम मिल गए। और जब आगरा वालों के हृदय को मैंने खोलकर देखा तो उन्हें पूज्य सुधा सागर जी जैसे हनुमंत और भगवंत मिल गए, हनुमंत और भगवंत मिल गए। बहुत सुंदर, वाह। महाराज जी, सिर्फ आगरा वालों के हृदय को ही ना देखें, अभी मैंने 1 तारीख को तृतीया के दिन जब दीक्षा दिवस था, प्रत्येक भक्त के हृदय को टटोल कर देखा और जन जन के हृदय में आप समाये हुए थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगी
कि पूज्य महाराज कैसे हैं कि आगरा और राजस्थान इनसे न इन्हें कोई काम है। आगरा और राजस्थान इनसे न इन्हें कोई काम है। एमपी और उत्तर प्रदेश इनको समान है और जहां पर ये पहुंच जाएं वहीं की ये शान है। इनका क्या कहना, ये तो आलीशान है। इनका क्या कहना, ये तो आलीशान है। ऐसे वचन सिद्धि के धारक पूज्य महाराज जी के चरणों में, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में अनंत शाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने आपसे अभी कहा कि वचन सिद्धि के धारक, अभी कुछ दिनों पहले मेरे भैया जो बहुत कुशल संचालन करते हैं और मैं रोज देखा करती हूँ, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की उस पर, और मैं उस समय महाराज जी भोपाल में थी। इन्होंने कहा था कि भोपाल की जो मूर्तियां थीं वो समोसरण सारा का सारा चला गया था। मैं प्रत्यक्षदर्शी थी। मैं उस मंदिर में गई, वहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ खाली बेदी थी। और 12:30 बजे जाके चौक मंदिर से लाके मैंने वहां पर एक दूसरे भगवान को प्रतिष्ठित वहां पर उच्च स्थान दिलाया। लेकिन भैया ने जो क्वेश्चन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, और महाराज जी ने यहाँ पर जो उपदेश दिया, वो जो समाधान दिया, ऐसे वचन सिद्धि के धारक महाराज जी ने कहा था कि भोपाल यदि एकजुट हो जाया करता है तो वो सारा समोसरण मिल जाएगा। और महाराज जी के वचनों का ऐसा प्रभाव रहा कि तीसरे दिन ही मुझे ये समाचार मिला कि सारा का सारा समोसरण पूरे भगवान मिल चुके हैं। ऐसे भगवान जिनको हम पूज्य सुधासागर महाराज कहते हैं, इनका कोई वचन खाली नहीं जाता। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं जब लाइव ये देख रही थी आपका दीक्षा दिवस का, तो मेरे मन में जिज्ञासा यही बनी रहती है कि 5-5 महाराज जी की आपके साथ दीक्षा हुई थी, लेकिन पूज्य गुरुवर्ग ने आपको ऐसा, उस समय ऐसा काल का प्रभाव था, क्षेत्र का प्रभाव था, भावों का प्रभाव था, अथवा गुरु कृपा का प्रभाव था, आपके समर्पण का प्रभाव था, ऐसा कौन सा प्रभाव था जो विशेष 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 एनर्जी आपको मिली और जो विशेष एनर्जी आप सबको बांट रहे हैं, ये किसका प्रभाव था? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जिनको शब्दों से बांधने पर उनका प्रभाव का अपमान होता है। वो प्रभाव, वो आनंद, वो समर्पण इतना महत्व था कि उसके लिए कोश में कोई शब्द ही नहीं जिससे मैं कह सकूं, क्योंकि वह जीवन एक गुरु और शिष्य की एक ऐसी कड़ी का है कि शिष्य जब समर्पण करता है मन वचन काय से, और त्रिकाली समर्पण करता है और एक रूप मान के समर्पण करता है, उस समय वो समर्पण में ही लीन हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि किस क्वालिटी का प्रभाव है। कभी कभी कारण अपन को मालूम नहीं रहते हैं, लेकिन कार्य को देख के पता लगाया जाता है कि कारण कोई ना कोई बुलंद था। खंडहर बताते हैं कि इबारत कभी बुलंद थी। तो कभी कभी उपलब्धियां बता देती हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण इतना जरूर महान होगा जिस कारण से कार्य देखा जा सकता है। मैं उस कारणों को शब्दातीत और वचनातीत ही मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपने बिल्कुल सत्य कहा, जो इस मंच पर कहा जाता है उसकी पूर्ति होती है। भोपाल की घटना आप बता रही हैं। आइए दूसरी घटना, आज जो प्रातः मेरे पास समाचार आया है, और वो समाचार है खजुराहो का। खजुराहो में, जैसा आपको मालूम है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया था, अधिसूचना आई थी और उसका जवाब मांगा था। कमेटी की ओर से विरोध पत्र दिया था, जवाब दिया था। उसका उत्तर प्रतिफल ये हुआ है कि फिलहाल वो जो रोक जो लगी थी वो रोक दी गई है और अभी कोई कार्रवाई इस विषय पर नहीं होगी। ये सूचना हमारे पास आई है और पूज्य गुरुदेव ने इसी मंच से आशीर्वाद दिया था। मैं 2-3 नाम ले रहा हूं। भक्ति कलश, जो यहाँ पर हर व्यक्ति चाह रहा है इस अतिशय युक्त वर्षा योग में
कोई भी परिवार नहीं सोच रहा कि मेरा रह जाए नाम, और हर कोई चाह रहा है कि यहाँ पर एक भक्ति कलश अर्पण करे। उसी की श्रृंखला में एक और 2 नाम यहाँ पर हमारे पास हैं। देहरादून से अभिनंदन जी जैन, नलिनी जी जैन, चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, सम्मेल हाउस, देहरादून, 1,11,000 का। और इसी के साथ एक और जो भक्ति कलश का नाम हमारे बीच आया है वो नाम है अशोक जैन, अनिल जी, अरंत जैन, रेडीमेड फैमिली अलवर ने भी यहाँ पर एक भक्ति कलश की घोषणा की है। अनुमोदना कर दीजिएगा तालियों के साथ। और एक और सूचना आपको दे दूं मित्रों, बहुत सुंदर कार्यक्रम 1 तारीख को हुआ, और जिस कार्यक्रम में सबसे सुंदर बात जो निकल कर आई वो बात निकल कर आई पूज्य छुल्लक श्री के मुख से। पूरा देश उस बात को बार बार सुनना चाह रहा है, और इसको देखते हुए हमारे पुण्यार्जक प्रशांत जैन जी मुंबई के द्वारा विद्या सुधा शिवरार्थी संघ अहमदाबाद की ओर से ये मुनि पुंगव के सुधा सागर जी के 41वें दीक्षा महोत्सव के पावन अवसर पर जो जो बातें छुल्लक श्री ने कही थी वो आज रात के 10 बजे जिनवाणी चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट, यानी कि लाइव तो हो चुका है, अब रिपीट टेलीकास्ट कराया जाएगा, देखिएगा। और कल 4 बजे भी उसका सेकंड पार्ट आए, 2 बजे भी मध्याह्न में कल आएगा, वो भी आप अवश्य देखिएगा। और जिससे पहले मैं अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, मेरे पास एक नाम आया है चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए असीम कालीन भक्तांबर विधान के लिए 51,000 रुपए की घोषणा श्रीमान प्रकाश चंद जी, सन्मति देवी, राजेश जी वाइफ ऑफ रेखा देवी, डॉक्टर संजय जी SMS हॉस्पिटल नेफ्रो डिपार्टमेंट, नेहा जी और ब्रह्मचारिणी बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सीमा दीदी के द्वारा की गई है। बहुत बहुत अनुमोदना तालियों के साथ। और एक और प्रश्न जिज्ञासा यहाँ पर आई है पीयूष जैन के द्वारा, संगम कॉलोनी जबलपुर। आए अपनी बात को रखें। आप दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संगठन सम्यक दृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम के प्रांत सचिव भी हैं। आपका प्रश्न। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। इच्छामी महाराष्ट्री, इच्छामी महाराष्ट्री। संगम कॉलोनी में स्थित समस्त साधर्मी बंधुओं की ओर से और पूज्य आर्य का अपूर्वमती माता जी की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अनेकांत के लिए एक परिभाषा दे पाते हैं कि एक हाथी को कुछ दृष्टिहीनों ने देखा और उसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया, तो जो हमारा मूल सिद्धांत या नय है स्याद्वाद, तो स्याद्वाद के जो सप्तभंग है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति अवक्तव्य आदि, तो इसको और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक महाराज जी समझना चाहता हूं, और इनको हम किसे एक उदाहरण में इसको और अच्छे से समझा सकते हैं, इस पे अपनी कृपा दृष्टि करें। नमोस्तु महाराज। एक व्यक्ति को आप पकड़ लो, एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति क्या क्या है, वो बेटा है, वो मामा है, वो भांजा है, वो पति है, वो भाई है, वो भक्त है। ये सब एक व्यक्ति एक समय में एक साथ हो सकता है कि नहीं? जी महाराज। एक समय में, एक समय में वो मामा में उसी समय है कि नहीं? उसी समय वो पिता भी है कि नहीं? उसी समय वो बेटा भी है कि नहीं? जितने टाइटल हैं वो एक समय में है कि नहीं? अब एक समय में वो हैं, ये है अनेकांत धर्म, और परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी एक समय में एक वस्तु में पाए जाते हैं, उसको बोलते अनेकांत धर्म। धर्म का इसलिए दिया जाता है धर्म
कि ये जो एक समय वो मामा बेटा पिता आदि है, ये वैलिड है कि अनवैलिड? वैलिड। वैलिड है यानी धर्म है, और एक समय, लेकिन परस्पर विरोधी है कि नहीं? बेटा और पिता में कितना अंतर है? उसी समय वो पिता है, उसी समय वो बेटा है, दोनों तत्व विरोधी हैं कि नहीं? जी। बेटा और पिता में दोनों का स्वरूप भिन्न है कि एक है? भिन्न है। भिन्न है। पति का और पिता का दोनों का भिन्न है कि नहीं? वो पिता भी है और पति भी है जी। तो दोनों का स्वरूप भिन्न है कि एक है? भिन्न है। एक, लेकिन है वो एक समय में जी। तो यदि स्यादवाद नहीं होवे तो अनर्थ हो जाएगा। पिता पति हो गया, पति पिता हो गया, मामा भांजा हो गया, भांजा। तो फिर स्यादवाद कहता है कि अनेकांत धर्म तो है, धर्म है, वैलिड है, लेकिन यदि सापेक्ष नहीं लगाया तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। तो स्यादवाद कहता है भांजे की अपेक्षा मामा है, पिता की अपेक्षा बेटा है, बेटा की अपेक्षा बाप है, पत्नी की अपेक्षा पति है। सब व्यवस्था बैठ गई कि नहीं? जी महाराज। और स्यादवाद नहीं होता तो कंफ्यूज है, तुम बाप को बेटा कहते और बेटा तुम्हें कहता अब तुम बेटा हो, मामा हो, कितना अनर्थ हो जाता। तो अनेकांत धर्ममय वस्तु है, उस अनेकांत धर्म वस्तु को व्यवस्थित जो करता है वो स्यादवाद करता है। एक उदाहरण में मैंने दोनों घटा के आपको दे दिए। जी महाराज जी। अब इससे जो स्यादवाद को सापेक्षता, आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से सिद्ध करते और स्पष्ट हो गया। आइंस्टाइन का सापेक्षवाद हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनका जो सापेक्षवाद था वो सापेक्षवाद एक किसी सिद्धि के लिए था, वो किसी एक व्यवस्था बनाई गई थी। हमारे यहाँ उसका यथार्थ स्वरूप को उद्घाटित किया गया है, ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय कहता है कि इस कार्यक्रम को यहीं पर अंत करें, लेकिन आपसे ये बात कहते हुए कि आगरा में जो कुछ हो रहा है एक बहुत बड़ा अतिशय है और पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है। आप भी एक जिन मंदिर बनाइएगा। मात्र 200 कलश की राशि आपको एक परिवार से देनी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये हमारे आगरा में तो 90 वर्ष के बाद ऐसा प्रसंग आया है कि पूरा का पूरा शिखरबंद मंदिर एक परिवार बना रहे हैं अलग अलग। ये बहुत बड़ा पुण्य का अवसर मित्रों आया है, छोड़िएगा नहीं। 15 हो चुके, 9 बचे हैं, 25वां कोई होता नहीं है। 15 और 9 बचे। और महाराज जी, हो सकता है मेरी गिनती में भी अंतर हो, 5-6 रह गए हो, क्योंकि पीछे से भी नाम आ रहे हैं। कम तो नहीं है, ज्यादा ही है। बिल्कुल। चलिएगा, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और आरती के लिए अपन सब आना चाहेंगे। और आज की आरती के मुख्य पुण्यार्जक हमारे बीच हैं, अहिंसा परिवार आ जाएंगे। मुख्य पुण्यार्जक के रूप में बड़ी आरती आप सबको देंगे और 3 परिवार और मौका ले सकते हैं 11-11 हज़ार रुपए में, जिन्हें यहाँ पर आकर मौका मिलेगा। अगर किन्हीं के भी भाव हो तो कृपया करके हाथ उठा दीजिएगा। एक परिवार और आ चुका है, 2 परिवार और आ सकते हैं 11 हज़ार रुपए में शीघ्रता। हाँ, दीपक जी धुलियागंज आ रहे हैं। जी जी, आज विभू का जन्मदिन है। मनोरमा जी अगर आ गई हो, वो भी आई हुई हैं। व्रती श्राविका हैं, आ जाएं। और भी 2 हम मौका दे सकते हैं। दूसरा भी एक नाम आ गया, आइएगा, नाम मुझे ले लीजिएगा। और तीसरा नाम, तीसरा भी आ रहा है क्या? चलिए, तीनों के नाम ले लीजिएगा। 3 11-11 हज़ार के और एक मुख्य पुण्यार्जक जिन्होंने आज 200 कलश की राशि में एक जिन मंदिर की स्वीकृति दी है। शीघ्रता से आरती के थाल पहुंचाइएगा चारों परिवारों को। और जो हमारे बीच में आईपीएस विनीत जी आए हुए हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कृपया आरती में हमारे साथ ऊपर ही आएंगे। हाँ, ये क्या नाम है? सोम कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार, समस्त परिवार। सोम कुमार, अमित कुमार जी, मनीष कुमार जी, जैन, फिरोजाबाद। हाँ, बहुत बढ़िया। इनकी आरती दीजिए। ये सोम कुमार जी की दे दीजिए। ये रहे सोम कुमार जी। हाँ, सभी लोग अपनी अपनी आरती ले लें, बाकी नीचे भेजिएगा।
और मैं अगर आप आज्ञा दें तो प्रारंभ कराऊं। शीघ्र करिए। शीघ्रता करिए, शीघ्रता। आरती भेजिए। हाँ, दूसरी आरती कौन है? वो रे भाई, सब वो रे, हाथ खड़ी हुई है। और कोई रह तो नहीं गया? कुल 4 आरतियां हैं, सबके पास पहुंचाइए। 4 पुण्यार्जक हैं कुल, सबके पास पहुंचाइएगा। हाँ, इधर दे दीजिए। और आईपीएस विनीत जी ऊपर आ जाएंगे। हाँ, आ गए। चलिए आरती प्रारंभ की जाए। जी उतार